I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। फिर से मैं हाजिर हो गया स्टूडेंट, एक अच्छा सा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, वार्मिंग अप की जो एक्सरसाइज है, चिट चैट है, जो मार्जिनल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, है ना। ये जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखना है 5 ठो यहाँ पर, और ये वेस्टर्न के नाम लिखना है यहाँ 5 ठो, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जो राग है, अलग राग मतलब धुन, म्यूजिक, उसको राग बोलते हैं, और किस किस ओकेशन पे ये म्यूजिक बजाई जाती है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये भी आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट ये जो इसको मार्जिनल क्वेश्चन किसको कहते हैं, ये जो बाजू में दिए स्टूडेंट, ये सारे मार्जिनल क्वेश्चन के आंसर आपके सामने रखने वाला हूं। और जो इंग्लिश वर्कशॉप है स्टूडेंट, वो भी सारी चीजें हम इसी लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट भी हल्के फुल्के हैं, यहाँ पर देखो टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में वो भी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। फ्रेज क्या होती है स्टूडेंट, है ना, वो भी आपको बताने वाला हूं मैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है अंडरलाइन, ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। तो आपको क्या बोला, स्टडी द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, स्टडी आपको करना है। और क्या बताना है स्टूडेंट कि फ्रेज कौन सा है इसमें, है ना, फ्रेज कौन सा है, और क्या पूछा है, क्लॉज कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडरलाइन वाले में क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये आपको बताना रहेगा। तो डिफरेंस आपको बताऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आज होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं, और शुरू से लास्ट तक पूरा लेक्चर देखना है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं चिट चैट के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन चिट चैट के क्वेश्चन से। तो ठीक है, सीधे मैं आपको आंसर की तरफ ही लेकर के चलता हूँ। चिटचैट में क्या सवाल दिए वो आपके सामने देखो। पहला, डू यू लाइक टू लिसन, लिसन के बाद ये बी लिख दिया, यहाँ टू होना चाहिए, ठीक है, लिसन के साथ हमेशा टू आता है ना। डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक और सॉन्ग्स, यहां पर स्लैश लगा हुआ है। और क्या आप पसंद करते हैं सुनना म्यूजिक या सॉन्ग, पहले तो आपको पूछा सुनना पसंद करते हैं या नहीं, और म्यूजिक पसंद करते हैं या सॉन्ग पसंद करते हो, तो आंसर है यस, हम पसंद करते हैं। आई लाइक, हम पसंद करते हैं टू लिसन टू सॉन्ग्स, म्यूजिक नहीं, हम क्या सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, दोनों में से, ठीक है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग, किस टाइप के सॉन्ग आप गाते हैं। आई सिंग फिल्मी सॉन्ग, मैं फिल्मी सॉन्ग गाता हूं, ठीक है ना। हु इज योर फेवरेट सिंगर, कौन है फेवरेट सिंगर, माई फेवरेट सिंगर इज शान, मेरा वैसे सोनू निगम है। When do you sing, आप कब गाना गाते हैं, whenever I am in mood, जब मैं मूड में होता हूँ ना तब गाता हूँ। Do you practice singing under the guidance of a guru, क्या किसी गुरु, कोई टीचर के गाइडेंस में आप गाते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं। नो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल मतलब जो बिल्कुल सिंगिंग के लिए काम कर रहा हो, प्रोफेशनल मतलब उस क्षेत्र में जो पारंगत हो उसको बोलते हैं ना। नहीं, ऐसा मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, सीखने वाला बिल्कुल। What is the difference between folk music और क्लासिकल म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है। देखो द मेन डिफरेंस लाइज बिटवीन देयर ओरिजिन्स, उनका जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, जो शुरुआत है, उसमें डिफरेंस है। देखो क्लासिकल म्यूजिक क्या है, एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है स्टूडेंट, है ना। वेयर एज फोक म्यूजिक क्या है, इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये कला का एक पुराना रूप है। ट्रेडिशनल मतलब जो कई वर्षों से चला आ रहा है ना। तो फोक म्यूजिक क्या होता है, जो लोगों, फोक का मतलब ही होता है लोग, है ना। तो किसी लोगों ने कुछ कहा, कुछ म्यूजिक बनाया, उसको कुछ लोगों ने सुना और फिर वही म्यूजिक बन गया, तो लोगों से चला आ रहा है परंपरा से, उसको बोलते हैं फोक म्यूजिक। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है, पुराने समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशन से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश से वंश, है ना। द क्लासिकल म्यूजिक, देखो और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन, मतलब क्लासिकल म्यूजिक को आप लिख सकते हो, कुछ नोटेशन होते, कुछ साइन होते, कुछ सिंबल होते, उसके फॉर्म में आप लिख सकते हो इस म्यूजिक को। जबकि जो फोक म्यूजिक है इज ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसेंडेंट फॉर्म ऑफ जनरेशन, ट्रांसेंडेंट मतलब जो ट्रांसफर होके आई है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इस टाइप से, उसी को बोला है ट्रांसेंडेंट फॉर्म ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुई है। इट डजंट हैव एनी रिटर्न फॉर्म, इसका लिखित कोई फॉर्म नहीं है, ये सुन सुनकर ही ट्रांसफर हुई है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया आपका फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक में, क्लियर है। आगे देख लेते स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं जल्दी लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो आपको क्या बोला है, ये कुछ कॉलम्स दी हुई है, वहां पर क्या करना है, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं। देखो इंडियन में क्या है, तबला, तानपुरा, सितार, वीणा, हारमोनियम, ये आप लिख लीजिएगा। ये पियानो, ऑर्गन, गिटार, वायलिन, है ना, बैक पाइप, ये सब क्या है आपके वेस्टर्न है। फिर आपको क्या बोला स्टूडेंट कि सेकंड क्वेश्चन में देखना आप लोग, पेज नंबर 59 में ही देखो, कुछ राग है, म्यूजिक है और कुछ ओकेशन है, तो कौन सी म्यूजिक किस किस ओकेशन में बजाई जाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो राग कब बजाई जाती है, लेट नाइट,
भोपाली म्यूजिक होती है अर्ली मॉर्निंग में, इंडिया के अलग अलग रीजन में, है ना। एक नियमन म्यूजिक भी होती है, इवनिंग के टाइम बजती है। मल्हार होती है, मल्हार आपने सुना होगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन एनी टाइम, रेनी सीजन में कभी भी आप मल्हार गाते हैं, है ना। वृंदावनी म्यूजिक होती है, ये होती है सारंस आफ्टरनून, सारंस आफ्टरनून, हाँ आफ्टरनून के टाइम में होती है, ठीक है ना। मालवा इवनिंग के टाइम बजाई जाती है। और वसंत एक म्यूजिक है, वसंत है ना, वो रात के समय में प्ले की जाती है, एक राग है जो गाई जाती है, ठीक है ना। बस यही करना था। आगे देख ले तो और क्या क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो बहुत आसान है, आपको जो मार्जिन वाले जो क्वेश्चन है बुक के साइड साइड में जो दिए रहते हैं चैप्टर के ना मार्जिन वाले, वो भी कर लेते हैं स्टूडेंट, है ना। क्या बोला है देखो, पहला क्वेश्चन, हु इज द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यहाँ पर कौन था, ग्रेट सिंगर तानसेन की क्या है, म्यूजिशियन है। जहाँ म्यूजिशियन बात की जा रही चैप्टर में वो कौन है, तानसेन है, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या बोला है, हाउ डस अकबर प्रेज तानसेन, है ना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, ये अकबर किस तरह से तारीफ करते हैं तानसेन की, वो यहां पर बोला है। देखो अकबर प्रेज तानसेन विद वर्ड्स, कुछ वर्ड्स की मदद से तारीफ कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, वंडरफुल, सुपर्ब। He also says that the more he listens, the more he wants. जितना वो ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा और इच्छा करते हैं, ऐसा भी वो कह रहे हैं। इतना कमाल का म्यूजिक है तानसेन का। और एक क्वेश्चन है, हु वॉज द म्यूजिशियन दैट तानसेन वॉज टॉकिंग अबाउट। वो कौन से म्यूजिशियन है जिसके बारे में तानसेन बात कर रहे हैं स्टूडेंट। आंसर देखो, संत हरिदास वॉज द म्यूजिशियन तानसेन वॉज टॉकिंग अबाउट। संत हरिदास है जो उनके गुरु हैं तानसेन के, वही वो म्यूजिशियन है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउ वॉज अकबर डिफरेंट फ्रॉम अदर रूलर्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो दूसरे रूलर थे उनसे अकबर कैसे डिफरेंट है, अलग कैसे। तो आंसर देखो, अकबर वॉज अ वेरी हम्बल किंग, है ना। हम्बल का मतलब बहुत विनम्र, जो क्रोध ना करे, बड़े प्यार से बात करे, तो हम्बल किंग थे वो, ठीक है ना। ही डिड नॉट हैव एनी ईगो और कॉम्प्लेक्स, उनमें कोई ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, मतलब कोई रूडनेस नहीं थी। ही डिड नॉट फील हर्ट टू नो, उन्होंने बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं किया, टू नो ये जानकर, दैट की तानसेन्स गुरु वॉन्ट कम टू हिम, कि तानसेन के जो गुरु है विल नॉट कम टू हिम। विल नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है कि वो आने नहीं देंगे उन्हें, इवन आफ्टर हिज ऑर्डर। देखो विल नॉट कम मतलब वो नहीं आएंगे, बात को समझो। जो अकबर थे, ही डिड नॉट फील हर्ट, उन्हें बुरा महसूस नहीं हुआ, उन्हें क्रोध नहीं आया, टू नो ये जानकर कि तानसेन के जो गुरु है वॉन्ट कम, वो नहीं आएंगे टू हिम उनके तक, इवन आफ्टर हिज ऑर्डर, उनके ऑर्डर के बावजूद भी। नहीं तो कोई राजा होता तो नाराज हो जाता है ना, क्रोधित हो जाता, कैसे नहीं आएगा भी, मैं राजा हूं, इस टाइप से। वाई डिड तानसेन मेक अ डेलिब्रेट मिस्टेक। डेलिब्रेट का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, जघन्य अपराध, समझ में आ गया। तो तानसेन ने बहुत बड़ी गलती क्यों की, तानसेन मेड डेलिब्रेट मिस्टेक टू सो दैट, तानसेन ने क्या किया, बहुत बड़ी गलती की, सो दैट ताकि हिज गुरु वुड सिंग द रागा, कि उनके जो गुरु है संत हरिदास वो क्या करें, राग को गाए, इन ऑर्डर टू करेक्ट तानसेन, तानसेन को करेक्ट करने के लिए, सही है, वो चाहते थे। द इंटेंशन वॉज टू मेक हिज गुरु सिंह, जो इंटेंशन था, जो इरादा था, वो क्या था, वो था टू मेक हिज गुरु सिंह, अपने गुरु से सिंगिंग कराने का, गाना गवाने का इंटेंशन था, इसलिए जानबूझ गलती किए थे। What is the music spread across the forest compared to, जो म्यूजिक आसपास फॉरेस्ट में फैल रही थी उसको कंपेयर किससे किया गया, किससे तुलना की गई। आंसर देखो, द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, जो पूरे जंगल में फैल गया था जब उनके गुरु हरिदास, संत हरिदास ने म्यूजिक है ना प्ले किए, उन्होंने गीत गाए, तो जो पूरे जंगल में फैल गया उसको किससे कंपेयर किया गया, इस कंपेयर टू द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डाउन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जास्मिन। डाउन का मतलब होता है सुबह का, जो इवनिंग का टाइम होता है ना, ग्लिमर मतलब प्रकाश की, जो एकदम सुबह जो हल्की हल्की किरणें किस तरह से फैल जाती जंगल में पूरे एरिया में, तो उससे कंपैरिजन किया गया है। वो म्यूजिक भी वैसे ही फैल गई थी, और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन, जो जैस्मिन के फूल की जो खुशबू फैल जाती है, वैसे ही वो म्यूजिक के वाइब्रेशन फैल गए थे, इस तरह से कंपेरिजन किया गया स्टूडेंट, ठीक है ना। व्हाट रीजन डिड तानसेन गिव फॉर हिज गुरुजीज आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, जो उनके गुरुजी है उनका म्यूजिक बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब सुपर से भी ऊपर है, तो उसके पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं, तानसेन, तानसेन से भी अच्छा म्यूजिक है उनका, तो क्या रीजन है, आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू तानसेन हिज गुरुज म्यूजिक वॉज आउटस्टैंडिंग, उनका म्यूजिक बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत सुपर था, बिकॉज क्योंकि इट स्प्रिंग्स, वो गाते हैं, वो निकलता है ना, वो प्रकट होता है ना, उनका जो इट स्प्रिंग्स मतलब ये जो म्यूजिक है उनके गुरु का, वो प्रकट होता है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, उनके अंदर आत्मा से निकलता है ना, फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर, एकदम स्वतंत्र होता है और किसी
के कहने पर वो नहीं निकलता। अनआस्क्ड फॉर का मतलब होता है किसी के ऑर्डर पर भी म्यूजिक नहीं निकलता, ठीक है ना। हु वॉज तानसेन? तानसेन वॉज द रॉयल सिंगर इन अकबर्स कोर्ट। रॉयल का मतलब क्या होता है? एकदम विशेष, है ना, नवरत्नों में से एक था, है ना, अकबर के सिंगर में तानसेन, ठीक है ना। तो विच रागा डिड तानसेन प्रेजेंट इन द कोर्ट? तानसेन एक राग गाई, उस राग का क्या नाम है? रागा दरबारी। दरबारी क्या है स्टूडेंट? ये इंसान का नहीं, एक राग का नाम है एक्चुअली, ठीक है ना। मैंने चैप्टर पढ़ाया तो शायद कुछ इंसान बोल दिया मैंने दरबारी को, एक ऐसा राग का नाम है, एक म्यूजिक का नाम है। उस दरबारी नाम की राग को, म्यूजिक को उन्होंने प्रेजेंट किया था कोर्ट में, मतलब उस भवन में जहां पर राजा बैठते हुआ, उनके दरबार में। कोर्ट का मतलब क्या है? दरबार, राजा का। आगे देखो क्या है, व्हाट डिड अकबर रिमार्क? अकबर ने कौन सी चीज पर ध्यान दिया? देखो क्या रिमार्क, रिमार्क का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, है ना। क्या रिमार्क दिया अकबर ने, है ना, म्यूजिक सुनने के बाद तानसेन को? देखो, अकबर रिमार्क दैट तानसेन हैड द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये रिमार्क दिया, ये बोला कि तानसेन जो है ना, हैड द मोस्ट वंडरफुल वॉइस। उनकी जो आवाज़ क्या है? बहुत ही वंडरफुल आवाज़ है, वॉइस है ना, इस दुनिया की, ठीक है ना। ऐसा रिमार्क दिया, ऐसी तारीफ किया। और व्हाट कंडीशन वॉज तानसेन रेडी टू टेक अकबर टू हिज गुरुजी? किस कंडीशन पर, किस शर्त पर, है ना, तानसेन तैयार हो गए? तानसेन हो गए ना, वॉज रेडी, वॉज तानसेन रेडी टू टेक अकबर, अकबर को ले जाने के लिए टू हिज गुरुजी। ऐसी कौन सी कंडीशन तानसेन ने रखी जिसके बाद वो अपने गुरुजी से मिलाने के लिए तैयार हो गए अकबर को, है ना, ले जाने के लिए तैयार हो गए? तो आंसर देखो, तानसेन वॉज रेडी टू टेक अकबर टू हिज गुरुजी। तानसेन रेडी हो गए ले जाने के लिए अकबर को टू हिज गुरुजी, अपने गुरुजी के पास, प्रोवाइडेड, बशर्ते ही डिड नॉट गो एज द एम्परर। एक ही शर्त पर कि वो जाएंगे ना तो एक एम्परर की हैसियत से नहीं जाएंगे, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान की हैसियत से नहीं जाएंगे, बट एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, एक बहुत ही विनम्र लवर जो है ना, प्यार करने वाले म्यूजिक को, ऐसे इंसान बन करके वो जाएंगे, है ना, तभी मैं ले जाऊंगा, ऐसी कंडीशन रखी थी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड गुरुजी लिव? जो गुरुजी है ना तानसेन के, है ना, संत हरिदास, वो किस टाइप की लाइफ जीते थे? आंसर देखो, गुरुजी लिव्ड, वो रहते थे, वो जीते थे एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ का मतलब क्या होता है? सिंपल लाइफ ऑफ अ हर्मिट, एक सन्यासियों के जैसी, जिसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सन्यासियों वाला जीवन। What was गुरुजी डूइंग when तानसेन एंड अकबर रीच्ड? जब तानसेन और अकबर पहुंच गए संत हरिदास के पास, गुरुजी के पास, है ना, तो वो क्या कर रहे थे उस टाइम? तो आंसर देखो, गुरुजी वॉज बिजी, गुरुजी बिजी थे विद हिज डेली चोर्स। चोर्स इसको क्या बोलते हैं? चोर्स। चॉर्स का मतलब क्या होता है? काम, अपने डेली रूटीन के काम, है ना। मॉर्निंग चॉर्स मतलब मॉर्निंग के काम, इवनिंग चॉर्स मतलब शाम के काम। तो गुरुजी क्या थे? व्यस्त थे विद हिज डेली चॉर्स, अपने डेली के कामों में। व्हेन तानसेन एंड अकबर रीच्ड, जब तानसेन और अकबर पहुंचे उस टाइम पे, ठीक है ना। वेयर डिड गुरुजी लिव? गुरुजी कहाँ रहते थे? गुरुजी किसको कहा है? संत हरिदास को कहा है, तानसेन के गुरुजी को, है ना। गुरुजी लिव्ड इन अ हट, एक झोपड़ी में रहते थे। अब इंग्लिश वर्कशॉप क्या, देखो, फ्रेम योर ओन सेंटेंस, आपको खुद के सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। ये जो वर्ड्स है ना, इनको यूज करके, ये फ्रेज है, सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, ये फ्रेज है, जो ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप होते हैं उसको फ्रेज बोलते हैं। तो इसका यूज करके आपको क्या बनाना है? कुछ सेंटेंस बनाना है। तो आपके सामने सेंटेंस या आंसर बना हुआ है, देखो क्या है। द स्टेच्यू लुक्ड वंडरफुल इन द इवनिंग, स्टेच्यू कैसा लग रहा था? शाम को बहुत ही वंडरफुल लग रहा था। द इंडियन कैप्टन प्लेड सुपर्ब शॉट्स, है ना, जो शॉट मारा उसने एकदम सुपर्ब मारा थे, सुपर्ब का यूज कर लिए। अब देखो, द पेशेंट मतलब जो मरीज है, लुक्ड, वो कैसे लग रहा था? वेरी वेल, बहुत अच्छे लग रहे थे। आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद काफी अच्छे लग रहे थे वो। द साइट ऑफ द हिमालयन पीक, हिमालयन पीक मतलब हिमालय पर्वत की चोटी पर का जो नजारा है, जो साइट है, लुक्ड, वो कैसी लग रही थी? सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, डिवाइन लग रही थी, अद्वितीय लग रही थी, बिल्कुल भगवान जैसी। डिवाइन का मतलब होता है गॉड के जैसी, बिल्कुल, ठीक है ना। आगे देखो, फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में से आपको क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड विद म्यूजिक, ऐसे वर्ड्स को निकालना है जो म्यूजिक से रिलेटेड हो, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्या वर्ड्स है जो म्यूजिक से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। देखो क्या है वो, म्यूजिशियन हो गया, तानपुरा हो गया, रागा हो गया, दरबारी एक राग का नाम है, वॉइस, सिंग, म्यूजिक, उस्ताद जी, नोट, ये सब चीजें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, हु सेड टू हुम एंड व्हेन और व्हाई। देखो यहाँ पर ये चीज तो बुक में दी हुई है ना, ये जो इधर का कॉलम है स्टूडेंट, वो बुक में आपकी दिया हुआ है, इधर वाला कॉलम। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये जो बात है वो किसने कही वो आपको यहाँ लिखना है, किससे कही यहाँ लिखना है, और व्हेन और व्हाई, क्यों कही या कब कही, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखो ये पहली बात क्या है, देखो
देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। ये किसने कहा? अकबर ने कहा। किससे कहा? तानसेन से कहा। क्यों कहा? कब कहा? व्हेन तानसेन टेल्स अकबर, जब तानसेन बताते हैं अकबर को दैट कि समवन सिंग्स बेटर देन हिम, कि कोई उनसे भी अच्छा गाता है, तब ऐसा हुआ था। दूसरा पॉइंट का है आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक। मैं एक म्यूजिक का हम्बल लवर हूँ, बहुत पसंद करता हूँ म्यूजिक को, इस रूप में जाऊंगा। किसने कहा? अकबर ने कहा, तानसेन से कहा। कब कहा और क्यों कहा? बिकॉज गुरुजी डिड नॉट सिंग फॉर द किंग, क्योंकि गुरुजी राजा लोग के लिए नहीं गाते, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है ना, इसे क्योंकि राजा के लिए वो नहीं गाते ना, इसलिए। व्हाट हैज हैपन टू यू, अरे आपको क्या हुआ भाई? ये गुरुजी कह रहे हैं किससे? तानसेन से। क्यों? बिकॉज तानसेन मेड अ मिस्टेक, क्योंकि तानसेन ने गलती कर रही है। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, मैं कैसे अपेक्षा करता हूँ कि म्यूजिक इतना भी ब्यूटीफुल हो सकता है, डिवाइन हो सकता है? ऐसा कौन कह रहे हैं? तानसेन कह रहे हैं। किससे? हाँ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। अकबर आस्क्ड तानसेन व्हाई ही कांट सिंग लाइक हिज गुरु। हाँ ठीक है, तो तानसेन कह रहे हैं अकबर से क्या? तो अकबर आस्क्ड, नो यहां गलत हो गया, यहां आएगा अकबर, अकबर गलत छप गया यहां पर। अकबर कह रहे हैं तानसेन से। अकबर किससे कह रहे हैं? तानसेन से। तो इसको आप उल्टा कर लो, अकबर यहां आएगा, तानसेन यहां आएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, अकबर आस्क्ड तानसेन व्हाई ही कांट सिंग लाइक हिज गुरु। नहीं यार, गलत बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ये सही लिखा है। देखो, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, मैं ऐसा कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि म्यूजिक इतना ब्यूटीफुल और डिवाइन हो सकता है? अकबर ने पूछा है किसको? हाँ सॉरी सॉरी, ये अकबर पूछ रहे हैं स्टूडेंट। किससे पूछ रहे हैं? तानसेन से पूछ रहे हैं। ठीक है ना, अकबर आस्क्ड तानसेन व्हाई ही कांट सिंग लाइक हिज गुरु, तब ऐसा तानसेन कहते हैं, तब तानसेन ये जवाब देते हैं। ठीक है ना, चलो आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? होता क्या, देखो ये जो सीन है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं, अब क्लियर है। देखो क्या होता है, जब वो गुरुजी से सुन के जब म्यूजिक बाहर निकलते हैं तो जो है ना, तानसेन को क्या यानी देखो, तानसेन क्या कह रहे हैं अकबर से कि हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, तानसेन क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी म्यूजिक से इतना एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ कि मेरा म्यूजिक भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिवाइन हो जितना कि मेरे गुरुजी का है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना, तानसेन कह रहे हैं अकबर से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तानसेन को लगता है कि मैं तो आपके कहने पे गाता हूँ और मेरे गुरु तो खुद भगवान के कहने पे गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई होगी चीज़ें? ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट? देखो, मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स, है ना। तो आंसर तो नीचे लिखा हुआ है लेकिन समझ भी लेते हैं इसको, है ना। देखो क्या है, व्हाट हैज हैपन टू यू, देखो क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट का आ जाएगा बी, है ना। आंसर लिखा है फर्स्ट का बी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। आई एम लॉन्ग पास्ट द एज ऑफ सिंगिंग, ये क्या है आपका? यहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, है ना। ये जो सेंटेंस है आपका क्या है? सेकंड का सी, मतलब कि ये है आपका स्टेटमेंट या असर्टिव, क्योंकि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, और कोई वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है ना सेंटेंस। वर्ब से स्टार्ट होता तो इम्पेरेटिव हो जाता। ठीक है, वंडरफुल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, है ना। तो एक्सक्लामेटरी क्या? ये है, ए आ जाएगा इसमें। नो, नोट, नॉट इवन देन, तो आप बोलोगे सर यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क लगा है तो फोर्थ भी एक्सक्लामेटरी होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट, अगर दो दो एक्सक्लामेटरी के यहाँ पर ऑप्शन होते तो वो भी हो जाता, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है, नो भी लिखा है, नॉट भी लिखा है, तो ये क्या है? नेगेटिव में चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। टेक मी टू हिम, लेकर के जाओ मुझे उन तक, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। जब भी स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए, किसी को एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, परमिशन लिया जाए, तो वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और देखो यहाँ ऑर्डर दिया जाए, देखो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। देखो वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे आपको बोलते हैं ना, सिट डाउन, गो आउट, प्ले क्रिकेट, सही बात है ना, कम हियर, ये सब क्या है? ऑर्डर ही तो दिए जा रहे हैं। ऑर्डर देने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप बोलते हैं मे आई कम इन मैम, ये तो एक सेंटेंस, इसको इंपेरेटिव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ इंपेरेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो क्या बोला है, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, इतने सारे वर्ड बनाओ जितने आप बना सकते हो फ्रॉम द वर्ड, ये जो वर्ड दिया है ना, इसमें जितने भी लेटर यूज हुए उन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके आपको जितने मैक्सिमम वर्ड बना सकते हो बनाओ। तो सारी लिस्ट आपके सामने, इतने सारे वर्ड हमने बना लिए। किन लेटर को यूज किया है? उन्हीं लेटर को जो इस वर्ड में यूज हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो ये सारे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये और कुछ है, ठीक है ना। अब 6 क्वेश्चन क्या है, देखो 6 क्वेश्चन, देखो क्या बोला 6 क्वेश्चन।
राइट टी फॉर ट्रू, सही सेंटेंस के लिए टी लिखना है, एंटी फॉर नॉट ट्रू के लिए एंटी लिखना है, नॉट ट्रू के लिए, एंड CNS फॉर कैन नॉट से, मतलब आप उसको ट्रू है या ट्रू नहीं है आप कुछ कह नहीं सकते, तब आप CNS लिख देना है, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस क्या देखो, एम्परर अकबर ग्रेटली एडमायर्ड तानसेन्स म्यूजिक बट नाउ ही वॉज बोर्ड विद इट। तो क्या बोला है पहले समझो कि जो सॉरी है ना, अकबर जो है एम्परर अकबर ग्रेटली एडमायर्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा एडमायर मतलब तारीफ किया किसकी, तानसेन के म्यूजिक की, बट नाउ ही वॉज बोर्ड विद इट, लेकिन अब वो उससे बोर हो गए थे। ये तो गलत बात है, वो तो बोर हुए ही नहीं थे, उनको तो लगता था कि जितना सुनो उतना कम है, तो ये नॉट ट्रू है स्टूडेंट, ठीक है ना। अकबर वॉज एरोगेंट, एरोगेंट थे वो मतलब क्रोधित, क्रोधी स्वभाव के थे क्या, एंड एक्सपेक्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट टू ओबे हिज कमांड, नहीं स्टूडेंट वो एरोगेंट नहीं थे, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि सारी चीजें उनकी कमांड पर उनके इशारों पर नाचे, ये नॉट ट्रू है, ठीक है ना। बहुत हम्बल किंग थे वो। गुरुजी रिकॉग्नाइज द किंग, नहीं गुरुजी ने पहचाना ही नहीं किंग को, क्योंकि वो तो साधारण इंसान के रूप में गए थे वो म्यूजिक सुनने के लिए तानसेन के साथ, है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर, एक ग्रेट सिंगर होने के बावजूद भी तानसेन कंटिन्यूड टू मेक डेलिबरेट मिस्टेक, हाँ एक अच्छा ग्रेट सिंगर होने के बाद भी उन्होंने जानबूझ के मिस्टेक की अपने गुरु के सामने, ताकि उन्हें सुधारने के चक्कर में गुरु भी गाने लग जाएंगे और इस तरह से गुरु का गाया हुआ म्यूजिक इनको सुनने मिल जाएगा, तानसेन को और अकबर जी को, ठीक है ना। हरिदास जी का म्यूजिक तो ट्रू है स्टूडेंट। फिर क्या बोला है देखो, एनी एफर्ट्स डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट, कोई भी एफर्ट जो भगवान को समर्पित करके किया जाता है कोई भी काम, वो एक अच्छा फल देता है। ये बात तो कहते तो हैं, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं, हम कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, ठीक है ना, सही है या गलत है। डिस्कस एंड राइट ब्रीफली व्हाट वुड हैपन, क्या हुआ होता इफ द एम्परर अकबर वुड समन दैट हरिदास, अगर अकबर खुद ना जाते और समन मतलब बुलावा भेजते हरिदास के लिए, उन्हें बुलाते तो क्या हुआ होता। आंसर देखो, इफ द एम्परर अकबर, अगर राजा अकबर वुड समन, अगर वो बुलाते किसको, संत हरिदास को, तो क्या होता, ही मे नॉट अपीयर, शायद वो नहीं आते बिफोर द एम्परर, एम्परर के सामने, बिफोर का मतलब यहाँ सामने, है ना। एंड इफ ही अपीयर्ड, अगर वो आते भी, ही वुड नॉट सिंग, तो वो गाते नहीं, टू सेटिस्फाई द एम्परर्स विश, एम्परर की इच्छा पूरी करने के लिए वो गाना नहीं गाते, गीत नहीं गाते, ठीक है ना। सेकंड देखो, व्हाट इफ, क्या हो, है ना, यू फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन, अगर आप देखते हैं किसी अंधे इंसान को सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाते हुए, मेलोडियसली, बिल्कुल अच्छी आवाज में, फॉर बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगने के लिए। आप बस ट्रेन में कहीं भी आप चले गए और आप देख रहे हैं कि कोई इंसान भीख मांगने के लिए गाना गा रहा है, आप ऐसा देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। देखो, इफ आई फाइंड अ ब्लाइंड पर्सन, अगर मैं देखूं किसी ब्लाइंड पर्सन को सिंगिंग सॉन्ग फॉर बेगिंग, कि वो गाना गा रहे हैं भीख मांगने के लिए, तो क्या करेंगे हम, आई विल टेल हिम नॉट टू यूज हिज टैलेंट फॉर बेगिंग, कि हम उसे बताएंगे कि अपने इस टैलेंट को, है ना, भीख मांगने के लिए वेस्ट मत करो, यूज मत करो, है ना। आई वुड सजेस्ट हिम, हम उसे सजेस्ट करेंगे टू गो टू रिनाउंड म्यूजिशियंस, टू गो टू रिनाउंड म्यूजिशियन, रिनाउंड मतलब किसी अच्छे से म्यूजिशियन के पास जाए, एंड ट्राई टू सीक हिज हेल्प, और उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आई विल ऑल्सो टेल हिम, हम उसे ये भी कहेंगे दैट कि ही कैन ट्राई हिज लक इन म्यूजिकल प्रोग्राम्स, कि वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं म्यूजिकल प्रोग्राम में, एंड एनी ऑफ द टीवी चैनल, और किसी टीवी चैनल में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो अभी 2 लाइन में ही बता दूंगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, 2 मिनट में कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, बात को समझ लेते हैं स्टूडेंट ना। क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, एक अधूरा सेंटेंस होता है, और फ्रेज क्या होता है, वो सेंटेंस होता ही नहीं। तो क्लॉज में क्या होता है बता देता हूं, बहुत ही आसान है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब भी होती है स्टूडेंट, यानी सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना। तो क्लॉज जो होता है स्टूडेंट, ये कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज भी क्या है, ग्रुप है कुछ वर्ड्स का। लेकिन क्लॉज में ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है कि एक सब्जेक्ट भी होता है और उस सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी होती, तब उसको क्लॉज कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप तो होता है, लेकिन वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती स्टूडेंट। तो यहां पर देखो, ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, ये क्लॉज है कि फ्रेज है। हम देखेंगे ऑन द कारपेट, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, ऑन लिखा है और द कारपेट है, कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये फ्रेज है। लेकिन यहां पर देखो, ये अंडरलाइन पोर्शन में देयर इज समवन, देयर क्या सब्जेक्ट है, इज क्या है, एक वर्ब है। वर्ब आ गई तो क्लॉज समझ लेना। यहां पर देखो,
ही सब्जेक्ट है, लिव्ड क्या है, वर्ब है, द लाइफ ऑफ अ हर्मिट। तो एक पूरा सेंटेंस है, इसका मतलब ये क्या है, क्लॉज है। समझ गए? क्लॉज क्या होता है, अधूरा भी सेंटेंस हो सकता है, पूरा भी सेंटेंस हो सकता है। तो क्लॉज एक प्रकार से सेंटेंस की कैटेगरी में ही आता है स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन फ्रेज तो सेंटेंस होता ही नहीं, ठीक है ना। समझ गए? या ये क्या है, देखो ये अंडरलाइन पोर्शन को क्या बोलूँ, क्लॉज बोलूँ या फ्रेज बोलूँ। देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डाउन। अब यहाँ कोई वर्ब भी नहीं है, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, अधूरा चीज़ है। तो ये क्या है, फ्रेज है। यहाँ पर ये क्या फ्रेज है, क्या, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल। यहाँ कोई वर्ब ही नहीं है, फ्रॉम से स्टार्ट हुआ है, प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ है, ये भी फ्रेज है। अब ये क्या है, द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस। ब्रोक क्या है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है। और द एम्परर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी हो गई, वर्ब भी हो गई, द साइलेंस ऑब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब, अगर वर्ब मिल गई तो समझ लेना क्लॉज है, वर्ब नहीं है तो फ्रेज है। क्लियर है, आसान है। तो फ्रेज और क्लॉज क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब क्या बोला है, कन्वर्ट द स्टोरी इनटू अ प्ले, स्किट या फॉर्मेट। देखो पूरी स्टोरी को एक नाटक के रूप में पेश करना है। नाटक में क्या होता है, प्ले में क्या होता है स्टूडेंट, एक सीन लिखा जाता है, पहले सीन लिखा जाता है और दो तीन लोग मिलके फिर उनकी डायलॉग बाजी चलती, डायलॉग बोलते हैं। तो वैसे ही हमने ये आंसर पूरा लिख दिया आपके लिए। देखो सीन पहला क्या है, देखो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एम्परर अकबर का कोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, मतलब उनका दरबार दिखाया गया है। अकबर इज सीटेड ऑन द थ्रोन, अपने राजगद्दी पर बैठे हैं अकबर, है ना। द अदर कॉर्टियर जो दरबारी लोग हैं, आर सीटेड वो भी बैठे हुए इन देयर चेयर्स, अपनी चेयर पे बैठे हैं। तानसेन द रॉयल सिंगर जो अपने उनके मुख्य सिंगर हैं, हैज रिसाइटेड उन्होंने सुना दिया है, द रागा दरबारी, एक राग है दरबारी नाम का, वो उन्होंने सुना चुके हैं वो। एंड लेट डाउन हिज तानपुरा, और अपनी तानपुरा को जस्ट नीचे रखा है ऑन द कारपेट, कारपेट पर रखा ही हुआ है। और वहां से फिर अकबर बोलना स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, वंडरफुल, सुपर, तारीफ कर रहे हैं उनकी, है ना। तानसेन, आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई एम नेवर सेटिस्फाई, आई ऑलवेज फील दैट आई शुड गेट मोर ट्रीट फ्रॉम यू। तो ये अकबर बोल रहे हैं, फिर तानसेन बोल रहे हैं। इस सब का मीनिंग जब मैंने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें है, तो डबल से मीनिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सारी डायलॉग होती है, देखो ये सब। फिर दूसरा सीन आ जाता है यहाँ पर, देखो दूसरे सीन में क्या हो रहा है, देखो एम्परर अकबर एंड तानसेन रीच द हट ऑफ संत, जो संत है उनके हट पे, झोपड़ी में पहुंच जाते हैं, हरिदास जी के, है ना। तानसेन टीचर वुड इज बिजी, जो तानसेन के जो टीचर है वो बिजी थे अपने डेली काम में, है ना। तो संत हरिदास लिव्स द लाइफ ऑफ अ हर्मिट इन अ फॉरेस्ट, हर्मिट में एक, हर्मिट मतलब एक सन्यासी की लाइफ जी रहे हैं फॉरेस्ट में, ठीक है ना। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी सिटी से बाहर, है ना। सीइंग तानसेन एंड हरिदास कम्स फॉरवर्ड, वो देखते हैं तानसेन और देखो क्या बोल रहे हो, सीइंग तानसेन, तो तानसेन देख रहे हैं संत हरिदास को, कम्स फॉरवर्ड, और वो यहाँ पर आते हैं हरिदास के पास, ये सीन है। और क्या होता है देखो, फिर संत हरिदास बोलते हैं वेलकम तानसेन। देखो हरिदास जी देख रहे हैं तानसेन को आते हुए, तब हरिदास जी क्या बोल रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारी डायलॉग्स हो रही है, आप लिख लीजिएगा, मैं स्क्रीन ऐसा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है ना, पहला सीन, ये दूसरा सीन, फिर ये डायलॉग है, तीसरा सीन आ जाता है, देखो ये, इसको भी आप पढ़ लेना, समझ लेना, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। इसमें चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसको अगर समझ जाओगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर ये सारी डायलॉग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन अबाउट तानसेन, तानसेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी इंटरनेट वगैरह की मदद से। तो क्या है देखो, मियान तानसेन, ये आंसर है, मियान तानसेन पूरा नाम है उनका। बोर्न कब जन्म हुआ था, 1506 में हुआ था। वॉज अ प्रोमिनेंट सिंगर, मतलब प्रोमिनेंट मतलब टैलेंटेड सिंगर थे ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के क्लासिकल म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में। बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही लर्नड म्यूजिक इन द रीजन ऑफ टुडेज मध्य प्रदेश, आज जो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है हमारा स्टेट, उसी रीजन में उन्होंने संगीत सीखा था, है ना। ही बिगेन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज करियर इन द कोर्ट एंड मेस्मराइज्ड द लिसनर्स, जो कोर्ट है दरबारों में उन्होंने अपना अधिकतर जीवन बिताया था। एंड मेस्मराइज्ड मंत्रमुग्ध कर दिया था लिसनर्स को, श्रोताओं को, बाय हिज म्यूजिक, अपने म्यूजिक से। द ब्यूटी ऑफ हिज लाइफ, और यही उनके ब्यूटी, उनके जिंदगी की ब्यूटी थी, सुंदरता थी, है ना। सॉरी स्टूडेंट। इन 1562 एट अबाउट द एज ऑफ 60, 1562 में जब वो 60 साल के थे, तानसेन ने ज्वाइन कर लिया एक नया दरबार। कहाँ आ गए वो, ज्वाइन द अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में आ गए। एंड हिज परफॉर्मेंस बिकेम, उनका जो परफॉर्मेंस था ना वो क्या बन गया, एक विषय बन गया, सब्जेक्ट ऑफ मैनी कोर्ट हिस्टोरियंस, जो दरबार के जो हिस्टोरियन होते हैं हर दरबार में, उनके हिस्टोरियन के लिए क्या हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया, वो इनके बारे में लिखने लग गए, तानसेन के बारे में, इतने अच्छे म्यूजिशियन थे। बर्थ नेम क्या है इनका, राम प्रसाद था बर्थ नेम। बॉर्न कब, इनका जन्म क्या कब हुआ,
सेंचुरी 1506 में एट ग्वालियर एमपी में, डेथ कब हुई 1589 आगरा में हो गई। अवार्ड क्या क्या मिले, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नवरत्नाज इन अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में इनको नवरत्न होते थे ना उनके, उनमें से एक रत्न तानसेन को भी कहा गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, भीमसेन जोशी, अरे भीमसेन जोशी कहाँ आ गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। तानसेन के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, एनी टू ग्रेट आर्टिस्ट म्यूजिशियन की भी के भी बारे में भी लिखना है। तो हमने और एक म्यूजिशियन जो है तानसेन के साथ के, उनका नाम है भीमसेन जोशी, उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो क्या है, ये कौन थे पता चल जाएगा आपको, है ना, भीमसेन जोशी कौन थे। देखो इनका जन्म कब हुआ था, देखो 4 फरवरी को 1922 को एट रोन कर्नाटका में हुआ था, ठीक है ना। कब इनकी डेथ हुई ये लिखा हुआ है, पुणे में हुई महाराष्ट्र के 24 जनवरी को। अवार्ड्स क्या थे, इनको भी भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था इनको। स्टाइल क्या है, हिंदुस्तान क्लासिकल, किराना घराना फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड डिवोशनल सॉन्ग, ठीक है ना। ये ग्रेट आर्टिस्ट है स्टूडेंट, है ना, ठीक है। तो ये भी एक ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी, जिनको भारत रत्न और पद्म विभूषण भी मिला है। तो ये चैप्टर इतना ही स्टूडेंट, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो भी लाइन समझ में नहीं आई आप मुझे बता देना, सर ये लाइन समझ में नहीं आई, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना।